अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिज़िक्स 101 मिड टर्म के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी जो भी एमसीक्यूज़ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस वीडियो में भी थे और इसी तरह से बाकी वीडियोस जो भी आएंगी फिज़िक्स 101 मिड टर्म से रिलेटेड वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले एमसीक्यूज़ है वो है फोर्स एंड मैग्नीट्यूड है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो फोर्स एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की जगह हमारे पास कोई और वो आएगी फोर्स एंड कोई और, आप पेपर में आएगा तो आपने उसको इसी हिसाब से देख लेना है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, इसको आपने फ़िलहाल इग्नोर कर लेना है। तो हम फोर्स से रिलेटेड ही चलते हैं। फोर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जिसकी मैग्नीट्यूड होती है या डायरेक्शन होती है वो क्या है, वेक्टर कहलाते हैं। पिछली वीडियो के लास्ट एमसीक्यूज़ में बताया था आपको वेक्टर किस में होता है, किसी खास डायरेक्शन में होता है, और यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की हो रही है, तो वो क्या कहलाते हैं, वेक्टर्स कहलाते हैं। ऊपर फोर्स है और फोर्स के साथ जो भी कोई और क्वांटिटी अदर होगी तो वो भी हमारे पास वेक्टर को शो करेगी। तो आपने देख लेना है। फिलहाल फोर्स को ले लेते हैं। दूसरी क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पर गलत लिखी हुई है, मैग्नीट्यूड नहीं है, यहाँ पे कोई और वर्ड आएगा। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज है, व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या फिर यानी दबाते हैं या फिर उसको खींचते हैं यानी फुल, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी स्प्रिंग की। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ डबल। अगर हम बॉडी के मोमेंटम को जो है वो डबल कर दें तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बिकम्स 4 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास 4 टाइम बिगर हो जाएगी, यानी 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगी इनिशियल एनर्जी से। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड इज़ इंक्रीज। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को अप्लाइड जो कर रहे हैं हम, अगर वो इंक्रीज़ हो जाए तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास जो है न्यूमेरिकल बेस है, तो इसको देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन इज एक्सर्टेड ऑन अ 40 kg कंटेनर which sits on a floor. If the frictionless force between the floor and container is 80 Newton, what is the magnitude of the acceleration of the container? तो यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है ऑफ द एक्सीलरेशन। तो और यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर है मीटर सेकेंड स्क्वायर डॉट सेकेंड। तो ये न्यूमेरिकल है, तो इसको प्रॉपरली आपने देख लेना है। फोर्स और मैग्नीट्यूड से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, इसको आपने हैंड आउट से देख लेना है कि किस तरह से सॉल्व होगा। बहरहाल इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड। तो ये आपने यहाँ से देख लेना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, सॉरी यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, एक्सीलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये साइड में एस लिखा हुआ है, इसको इग्नोर कर दें, शायद ये वैसे ही लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास जो है वो है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, द एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी इज ज़ीरो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो पैरेलल हो टू द टाइम एक्सिस, तो एक्सीलरेशन क्या होगी मूविंग बॉडी की, उस वक्त ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल है, सॉरी एमसीक्यूज़ है, वो है हमारे पास, 1 रेवोल्यूशन इज सेम एज 2 पाई रेडियन। तो ये जो है मोस्ट रिपीटेड है, 1 रेवोल्यूशन इज सेम एज 2 पाई रेडियन, ये लाजमी आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी ज़ीरो। तो एक्सीलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन ज़ीरो होनी चाहिए, किस पॉइंट पर, वेयर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। जहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट होगी वहाँ पर एक्सीलरेशन, ऑब्जेक्ट की जो एक्सीलरेशन होगी वो लाजमी ज़ीरो होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है वो है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी किसके इक्वल है, अप्लाइड फोर्स के। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये भी मोस्ट रिपीटेड है, ये आपने याद रखना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उसी के इक्वल जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है, मोस्ट रिपीटेड अगेन, अ बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम की एक टाइप है। उसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर सम ऑफ एफ ज़ीरो के इक्वल है तो वो कौन सी टाइप होगी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो आपके पास मुख्तलिफ 3-4 स्टेटमेंट लिखे होंगे जैसे एमसीक्यूज़ में होते हैं।
तो उनमें से वीयू में आपको पता है कि कॉपी पेस्ट सारी चीज़ें होती हैं, एक ही एमसीक्यूज़ बार बार आ रहे होते हैं। ये न्यूमेरिकल भी जितने बताएं आप इनके आंसर यहाँ से रट लो, यही आएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट दी होगी 3-4 आपको, तो ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। इसके साथ हो सकता है कहीं और पे भी ये लगा दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास। क्या है, वेट इज़ अ फोर्स, वजन जो है वो फोर्स है, मास इज़ अ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। तो ये आपने याद रखना है, वेट इज़ अ फोर्स और मास इज़ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारे पास है, अ नेट फोर्स इज़ द बेसिक रीज़न टू चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक क्या है, नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स वो बेसिक रीज़न है मोशन को चेंज करने का। मोशन को चेंज करने का मेन रीज़न क्या है, नेट फोर्स। किसके मुताबिक, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक। उसके बाद अगेन वेक्टर से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज आ गया। अ वेक्टर ए इज़ एडिड टू वेक्टर बी, वेक्टर ए को हमने ऐड कर दिया वेक्टर बी में। द रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी हैव ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है ए प्लस बी हैव ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड, किससे, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस ए एंड बी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये मुख्तलिफ चॉइस दी हुई होगी, तो उसी से मुताबिक हमने जो है करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो यहाँ से इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बाकी के ऑप्शन नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, दोनों को हमने द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी हैव ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो ये आपने रट लेना है यहाँ से डायरेक्टली। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, द वर्क डन बाय ग्रेविटी। जो वर्क डन होगा ग्रेविटी की वजह से ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल के वक्त वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ पॉजिटिव। तो ये थे हमारे पास आज की इस वीडियो के एमसीक्यूज़। तो हर एक वीडियो में मैं एक एक पेज को कवर कर रहा हूँ। अगर आप इस पूरे एमसीक्यूज़ को चाहते हैं प्रॉपरली पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर। तो आपको जो है वो फ़ाइल कम्प्लीटली मिल जाएगी। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है और ये इसका सेकंड पार्ट है और इससे रिलेटेड और भी पार्ट अपलोड किए जाएंगे। टोटल हमारे पास इसके जो मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है इस दफ़ा आपके पेपर में भी आएंगे। तो आप समझ लीजिए, अगर आप इनको करते हो तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को फॉलो करते रहें, एक एक जो पेज है उसको मैं हर एक वीडियो में डिस्कस करता रहूँगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली फ़ाइल जो है वो ले सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।